आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी या अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका 11वीं क्लास में अकाउंट्स का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस वीडियो में हम जीएसटी का थोड़ा मीनिंग समझेंगे, पहले थ्योरी टाइप का, और फिर हम जीएसटी की जनरल एंट्री समझेंगे। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, हमारे टैक्स दो तरीके के होते हैं। टैक्स मतलब जो आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो वो है कि जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा करते हो, यानी कि अगर जिस पे मेरे पे टैक्स लगा तो मैं ही जमा कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगा वो खुद से पे नहीं कर रहा, वो दूसरे बंदे से पे करवा रहा है। यही होता है जीएसटी भी। जीएसटी क्या होता है, एक सामान और सर्विस पे टैक्स लगता है। गवर्नमेंट सेलर पे टैक्स लगाती है लेकिन पे बायर करता है। मतलब टैक्स लीव का मतलब क्या होता है, लगना। इस पे लगेगा टैक्स। जमा कौन, पे कौन करेगा, बायर, और जमा सेलर करेगा। तो असल में सेलर ने इनडायरेक्टली बायर से पैसा लेके जमा कर दिया, इसलिए बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स भी है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है कि ये सामान की वैल्यू पे तो लगता है, लेकिन जो जमा होता है टैक्स, वो सारा टैक्स जमा नहीं होता। जितना आपने वैल्यू ऐड करी उस पर होता है। जैसे मैन्युफैक्चर ने 1000 रुपये का सामान बनाया और उस पर जीएसटी 10% है, तो 100 रुपये का जीएसटी 1100 रुपये होता है। तो ये 100 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेगा। जीएसटी कब लगता है, बेचने के टाइम पे लगता है। सप्लाई के टाइम पे लगता है, बेचने के टाइम। तो मैन्युफैक्चर ने जब होलसेल का सामान बेचा था 1000 रुपये का, तो उस पर जीएसटी लगाएगा 100 रुपये, और वो 100 रुपये जमा कर देगा। यानी कि 100 रुपये असल में होलसेलर ने पे करे, मैन्युफैक्चर ने अपनी जेब से नहीं करे। लेकिन जब मैन्युफैक्चर ने 1000 रुपये का सामान वो ख़रीदा था, जीएसटी भी छोड़ दो, 1000 रुपये का सामान ख़रीदा था, उस पर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। मान लो 200 रुपये, तो सामान 1200 का हो गया। फिर ये बेचने जाएगा रिटेलर को, तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो मान लो जीएसटी देना पड़ा दोबारा से 10%, 120 रुपये। तो 1320 का सामान रिटेलर को बेचेगा ये। लेकिन ये 120 रुपये जो आगे जमा करेगा अब जीएसटी, ये गवर्नमेंट को जो जमा करेगा रिटेलर से लेके देगा। लेकिन होलसेलर ने जो पीछे 100 रुपये दे दिए थे, ये गवर्नमेंट से वापसी मांगेगा, क्योंकि जीएसटी बायर पे करता है। अब इसने जो अपने जेब से पे कर दिया, ये गवर्नमेंट को कहेगा कि आप मुझे वापसी दो, और वो वापसी जो मिलेगा 100 रुपये का जीएसटी, तो सिर्फ 20 रुपये जमा करेगा। इसलिए इसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। क्योंकि जीएसटी सिर्फ उस पर लगता है जो आपने पीछे टैक्स पे कर दिया 1000 रुपये पे, वो जीएसटी उस पर, मतलब 1000 रुपये का जो जीएसटी पे कर दिया, अब आपको जीएसटी वो जमा नहीं करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो पहले जमा हो चुका है 100 रुपये। 100 रुपये वापसी मांगेगा, क्योंकि 100 रुपये पहले ही जमा हो चुका है। आप वो सिर्फ 200 रुपये जो इसने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा था, उसका देखो 10% पे करा, 20 रुपये। तो जीएसटी हमेशा प्रॉफिट मार्जिन पे लगता है, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स उसी को बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन पे लगता है। तो जीएसटी सबसे बड़ा जो चीज़ है कि जीएसटी आया था बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए आया था। ये पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स के लिए आया था, कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगे। बहुत सारे टैक्स को कंबाइन कर दिया, सभी में जीएसटी में कंबाइन कर दिया। जीएसटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करता है, उसका नाम है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चर मान लो 1000 रुपये का सामान बनाता था, और जो वो बनाता था तो बनाने के टाइम पे ही उसे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी जैसे मान लो 10% है, तो 100 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब वो जब बेचने जाता था तो पहले होता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि जीएसटी कॉन्सेप्ट है वो वैट से ही निकला है, वैल्यू एडिड टैक्स। बस वैल्यू एडिड टैक्स सामान पे लगता था, ये सर्विस पे लगता है। तो मान लो वैट भी 10% है, तो इसका 110 रुपये जमा करेगा, तो सामान की वैल्यू 1210 रुपये। अभी जो 110 रुपये जो वैट लगा, आप ध्यान से देखो, इसके ये वैट 1000 रुपये का 10% भी है, और 100 रुपये का 10%। 1000 रुपये का 10% 10 होता है, ठीक है। 1000 रुपये का 10 होता है, और 100 रुपये का 10% 10 होता है। ये जो 110 रुपये बना वैट, ये कैसे बना कि आपने एक्साइज ड्यूटी पे भी 10% पे कर दिया, तो ये टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग गया, उससे सामान की कीमत बढ़ गई।
इसको ही कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जीएसटी ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि अब दो दो इनडायरेक्ट टैक्स, ये तीन तीन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, अब सिर्फ एक ही टैक्स है, उसका नाम है जीएसटी। तो आपका ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। उसके बाद थोड़ी बात करते हैं जीएसटी की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जीएसटी क्या होता है, कैसे लगता है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है। आधा आधा सीएसडी लगता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। पहले क्या था, वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट का होता था अलग अलग, किसी स्टेट गवर्नमेंट में अलग वैट है, किसी स्टेट में अलग है। अभी भी उस जीएसटी कुछ सामानों पे नहीं लगता, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, टबैको, ठीक है, इन पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, इन पे अभी भी वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है हर जगह। तो ये जीएसटी आधा सेंटर को मिलता है, आधा स्टेट को मिलता है। जीएसटी जब लगता है तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई होती है, या तो ये देखनी पड़ती है, या फिर देखना पड़ता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब कि अगर स्टेट के अंदर माल बिक रहा है तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, विद इन स्टेट। और अगर स्टेट के बाहर माल बिक रहा है तो उसे आउटसाइड स्टेट या फिर इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। तो जीएसटी बेसिकली जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आईजीएसटी सीधा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से आधा हिस्सा अपने पास रखती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे मान लो यूपी से माल महाराष्ट्र आ गया तो जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा सप्लाई के टाइम पे। आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए, पहले आईजीएसटी पूरा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें से आधा हिस्सा अपने पास रखेगी, आधा स्टेट को देगी। लेकिन कौन से स्टेट को देगी? जिस स्टेट में माल जा रहा है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहाँ पर सामान का डेस्टिनेशन है उस स्टेट गवर्नमेंट को आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर स्टेट के अंदर माल बिक रहा है तो आपको जीएसटी दो लगेंगे, आधा आधा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, और स्टेट एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये आधा आधा होता है। जैसे कि अगर 18% रेट है जीएसटी का तो 9% इसको मिलेगा, 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी 18% ही माना जाएगा। तो जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आधा आधा हो जाता है। जीएसटी की रेट देखें तो 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। अब तो वैसे अब तो गवर्नमेंट ने ये सारे जीएसटी रेट हटा, 12% तो 28% हटा ही दिया है। अब सिर्फ 5 और 18 लगता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये रेट रहेगा। बुक में आपको रेट लिखा होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज़ आपको समझ लेता हूँ कि देखो, जब आप कोई भी सामान परचेज़ करते हो तो आप अभी जैसे होलसेलर ने, अभी मैंने क्या बताया, होलसेलर पीछे सामान खरीदा तो अब क्योंकि उसने आगे भी बेचना है, तो परचेज़ करते के टाइम पे जब आप एक सेलर हो, आप कंज्यूमर नहीं हो, आपने वो सामान खरीदा आगे बेचने के लिए, तो पीछे जो जीएसटी दिया वो सरकार से वापसी मिल जाएगा, वो सरकार से वापसी मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी जेब से पे कर दिया। और जीएसटी आप अपनी जेब से पे नहीं करते हो, जीएसटी पे करता है कंज्यूमर, हम लोग जो खरीदते हैं सामान, जिसको बेचना नहीं है, वो लोग पे करते हैं जीएसटी। तो अगर एक बंदे ने जीएसटी पे कर दिया परचेज़ के टाइम पे, उसे आगे बेचना था तो सरकार से वापसी मिलेगा, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी। इनपुट यानी कि सामान खरीदा, इनपुट खरीदा, ये जीएसटी एसेट होता है आपके लिए, एसेट, क्योंकि सरकार से वापसी मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये हमेशा परचेज जब भी आप करोगे सामान और सर्विस, ये हमेशा डेबिट होगा। कोई खर्चा पे कर रहे हो तब भी आपको इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। सिर्फ सामान नहीं, खर्चा आप कर रहे हो तब भी, सर्विस, सामान पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। लेकिन जब आप सामान सेल करते हो तो आउटपुट जीएसटी आता है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या फिर आउटपुट आईजीएसटी। ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब आपने सामान सेल करा आपको जीएसटी मिलेगा सामने वाले से, तो वो आपको जीएसटी जमा करना है सरकार को। अब आपको पूरा थोड़ी करना है, पीछे जो सामान खरीदा था वो वापसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वैसे तो ये आपकी लायबिलिटी है ना,
है तो लायबिलिटी, पे तो करना सरकार को, तो इसलिए ये क्या होगा हमेशा सेल के टाइम पे क्रेडिट, एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो जब आप परचेज़ के टाइम पे एंट्री करोगे, एंट्री वही रहेगी परचेज़ के टाइम पे जो आपने सीखी जनरल में, बस उसके अंदर मैं ये इनपुट जीएसटी वाला अकाउंट डेबिट कर दूंगा। सेल करने की एंट्री वही रहेगी जो आपने सीखी थी, बस उसमें आउटपुट जीएसटी क्रेडिट कर दूंगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जनरल एंट्री। आज की वीडियो इतनी रखेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।